हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एडुकेयर एकेडमी पे। आज मैं आ गया हूँ क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 2 लेकर के। ठीक है, क्लास चैप्टर फर्स्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप लोग पहले उसको जाके देखिए, फिर यहाँ पे देखिए चैप्टर 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? देखिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो हो, माइक्रो साइज हो। माइक्रो क्या होता है? बेसिकली एक यूनिट होता है, जैसे मीटर सेंटीमीटर ये होता है ना, उसी तरीके से माइक्रो हमारा छोटा यूनिट है, स्मॉल यूनिट, जिसका 1 माइक्रो की अगर बात करें, 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। मतलब 1 मीटर को अगर हम 10⁻⁶ से डिवाइड करें और उसके बाद जो हमको यूनिट आएगा वो कहलाएगा 1 माइक्रो। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका साइज माइक्रो, और माइक्रो साइज होने के कारण क्या होता है, हम उसको नेकेड आइज से देख नहीं पाते। ठीक है, अपने खुली आंखों से, नॉर्मल आंखों से हम उसको देख नहीं पाते। उसको देखने के लिए हमें चाहिए माइक्रोस्कोप। ठीक है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द ऑर्गेनिज्म विच इज इन माइक्रो इन साइज, which cannot be seen from our naked eyes and require microscope for their। ठीक है, अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। अब ये इसको हम फ्रेंड भी बोलते हैं और फो भी बोलते हैं। फ्रेंड, फो का मतलब होता है इनेमी। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम फ्रेंड भी बोलते हैं और अपने फो भी बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्यों हम अपना दोस्त भी बोल रहे हैं और अपना दुश्मन भी बोल रहे हैं? ठीक है, तो इसके जो एक्टिविटीज होते हैं, इनका जो बिहेवियर होता है, उसके आधार पर हम इसको कभी फ्रेंड की तरह हमारे काम कर आता है, कभी हमारे दुश्मन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप सबको पता होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारी होती है। ठीक है, दे कैन मेक अस इल। ठीक है, वो हमें तो बीमार करता है, साथ ही वो हमें सही भी करता है। बहुत सारे दवाई होते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। वैक्सीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके वैक्सीन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बीमारी देते भी हैं और फिर उसका इलाज भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होता है। क्लियर है? इतना ही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर ना रहे तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेसेसरी होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? हमें खाना भी देता है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें खाना देता है। आप लोग कह रहे हो खाना? हाँ जी, बिल्कुल देता है। जो मशरूम है वो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। बस एक एक्सेप्शन है जो हमें नेकेड आइज से दिख जाता है, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है। मशरूम भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अभी आगे हम देखेंगे उसको। ठीक है, हमारे जो मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया, जिसके कारण दही बनता है। तो ये हमें सोर्स ऑफ फूड भी है, एक तरह से फूड बनने में या फूड प्रोवाइड करने में मदद करता है। दूसरा इसी का जस्ट उल्टा काम करता है कि हमारे खाना को बर्बाद भी कर देता है। ठीक है, खाना जो हमारा खराब होता है वो ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। आप सबको पता होगा। तो देखो, अभी ये कभी हमारे दोस्त की तरह बिहेव कर रहा है, हमें खाना प्रोवाइड कर रहा है, कभी हमें बीमारी से ठीक कर रहा है। उसी के अदर साइड में देखो तो इसके कारण से हमें बीमारी हो रही है और इसी के कारण से हमारा खाना भी खराब हो रहा है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में ना रहे तो हम सर्वाइव ना करें। अगर ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो हमें बीमारी होने लगती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। तो ये दोनों बिहेवियर के कारण इसे हम फ्रेंड एंड फो दोनों बोलते हैं। फो का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, समटाइम इट बिहेव एज ए फ्रेंड एंड समटाइम इट एक्ट एज ए इनेमी। क्लियर है? इतना ही नहीं, इसका बिहेवियर और भी अजीब है, बहुत अजीब होता है। ये क्या होता है, हर टेम्परेचर में सर्वाइव करता है। कोई अगर नॉर्मल इंसान की बात करे या कोई भी प्राणी की बात करे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हमारे लिए क्या है, 37, 38, 40, 45 तक हम नॉर्मल सर्वाइव करते हैं। ठंडे के मौसम में और ठंडा 6, 7, 0 कुछ टेम्परेचर। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सट्रीम हीट तक जा सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है टेम्परेचर, फिर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है उसमें भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें तो करते ही हैं। इसके अलावा हम जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है क्या है, लैंड पे रहते हैं। कुछ एनिमल होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, कुछ होते हैं जो एयर के अंदर रहते हैं। ठीक है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पानी के अंदर भी रहेंगे, एटमॉस्फेयर में भी रहेंगे, एयर में भी रहेगा, हमारा अर्थ के अंदर भी रहेगा। इतना ही नहीं, अर्थ का जो सरफेस है उसके 20 किलोमीटर नीचे तक जाइएगा तो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है।
बाकी कोई ऑर्गेनिज्म पाए नहीं जा सकते उतना नीचे। लेकिन अर्थ के 20 किलोमीटर नीचे तक और 20 किलोमीटर ऊपर तक, सरफेस के 20 किलोमीटर नीचे जाइए या सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर जाइए एटमॉस्फेयर में, दोनों जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो ये सब जो विचित्र फेनोमेना है ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अपना खाना ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के बनाते हैं, मतलब ऑब्टेंड कर सकते हैं या फिर बाहर भी रहते हैं। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे बॉडी के अंदर रह रहा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए मैं क्या हुआ? होस्ट हो गया। मुझे बोलेगा होस्ट, मेरे लिए वर्ड यूज होगा जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है फॉर देयर फूड एंड शेल्टर। ठीक है, जिससे खाना और अपने घर के लिए जो जिसपे डिपेंड रहता है, जिस ऑर्गेनिज्म पे, उसको हम बोलेंगे होस्ट। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहेंगे हम गेस्ट। ठीक है, हमारे घर में भी गेस्ट आते हैं तो जो बाहर से आ रहे हैं उसको हम कहते हैं गेस्ट, और जो हमारे घर पे रह रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, गेस्ट रह रहे हैं और वो हमारे घर का खाना खा रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, हमारा घर यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए? वो गेस्ट हो गए। और हमारा घर यूज कर रहे हैं, हमारा खाना यूज कर रहे हैं, तो हम उसके लिए हो गए होस्ट, मेजबान जिसे हिंदी में बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर को डिटेल में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेफिनेशन में बोल दिया, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। ठीक है, इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका साइज होता है माइक्रोमीटर में होता है। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, देखो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी इज साइंस इन विच वी स्टडीज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा साइंस जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं, उस साइंस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, देखो माइक्रो मतलब होता है छोटा, स्मॉल, जिसका साइज 10⁻⁻⁶ के रेंज में हो। बायो मतलब होता है लाइफ। ठीक है, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो ऐसा स्टडी जो माइक्रो लाइफ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो माइक्रो है और उसके अंदर लाइफ है, उसकी जो स्टडी होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, और जो ये माइक्रोबायोलॉजी पढ़ता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। द वन हु कैन स्टडी माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। क्लियर है? उसके बाद एक टर्म आता है पाइथोजेन आएगा, यूज होगा इसमें, पाइथोजेन यूज होगा। तो पाइथोजेन बेसिकली क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके कारण से हमें बीमारियां होती है। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विच कॉज अस डिजीज। ठीक है, जिसके कारण से हमें बीमारी होती है उससे हम बोलते हैं पाइथोजेन। क्लियर है? चलिए अब देखिए जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बिहेवियर के आधार पे, क्योंकि वैरायटी लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो जैसा बिहेवियर होता है उसके आधार पे उसको हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, उसको हम अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं ताकि पढ़ना आसान हो जाए। एक ग्रुप को पढ़ लेंगे तो उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर हमें पता चल जाएगा। तो इसके आधार पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं? हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो होता है हमारा बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। ये हमारे 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान रखना है, बैक्टीरिया हमारा प्लुरल फॉर्म में है, बैक्टीरियम सिंगुलर फॉर्म में है, फंगी प्लुरल और फंगस जो है हमारा सिंगुलर फॉर्म में है। क्लियर है? ये एल्गी जो है प्लुरल फॉर्म, एल्गा हमारा सिंगुलर फॉर्म है। उसी तरह से प्रोटोजोआ प्लुरल, प्रोटोजोअन सिंगुलर फॉर्म है। वायरसेस, ये हमारे भाई साहब आजकल जो तालका मचाए हुए हैं हर जगह, वायरसेस, ये होता है हमारा प्लुरल और ये हो जाता है हमारा सिंगुलर वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा, एक एक करके पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया, फिर फंगस, एक एक करके हम 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे। उसके बाद हम उसका एडवांटेज देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो हम कह रहे थे फ्रेंड, हम किस आधार पे कह रहे हैं, एडवांटेज देखेंगे। उसके बाद डिसएडवांटेज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा कि हम अपने खाना को जो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, खराब हो जाता है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो इस चैप्टर में सारा कुछ हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा बैक्टीरिया था, तो बैक्टीरिया से शुरू करते हैं। बैक्टीरिया कौन सा है? प्लुरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर हो जाएगा बैक्टीरियम। क्लियर? अब देखो बैक्टीरिया क्या सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर, सिंपलेस्ट मतलब सबसे सिंपल स्टेट होता है इसका, और ये यूनिसेलुलर होता है। देखो यूनी मतलब होता है सिंगल, और सेल मतलब होता है, सेलुलर मतलब सेल से बना हुआ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हुआ होता है उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। तो हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
क्लियर। नेक्स्ट देखो, द साइज वेरी फ्रॉम 0.2 टू 100 माइक्रोन्स। माइक्रोन्स मतलब 0.2 से लेकर के 100 माइक्रोन्स तक इसका साइज वेरी करता है, इसका वेरिएशन। मतलब अगर 0.2 को मैं 0.2 माइक्रोन है, इसको मैं मीटर में बदलना चाहूं तो कैसे बदल सकता हूं, 0.2 इंटू 10⁻⁻6 कर दो, तब हो जाएगा मीटर। इतना मीटर के बराबर होता है ये हमारा, ठीक है। मतलब 0.2 को 10⁻6 से डिवाइड करो तो 0.00006 टाइम्स आएगा, और उसके बाद 2 जो आएगा वो हो जाएगा हमारा माइक्रोन। तो इसका साइज जो वेरी करता है 0.2 से लेकर के 100 माइक्रोन्स के बीच में जनरली वेरी करता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हैव सेल वॉल बट लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखो इसके अंदर सेल वॉल होता है, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है, जो हमारा सेल होता है, हमारा बॉडी बेसिकली क्या है, छोटे छोटे सेल से मिला हुआ बना होता है, मिलके बना हुआ होता है। अब जो सेल का जो सबसे आउटर कवरिंग होता है, जो जनरली ह्यूमन बींग्स के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता है, लेकिन प्लांट हो गए उसके बाहर में एक आउटर कवरिंग होता है, हार्ड कवरिंग होता है, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। उसी तरीके से बैक्टीरिया के ऊपर भी हमारा सेल वॉल होता है, ठीक है। और सेल वॉल होता है, और साथ में जो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, वो इसके अंदर अब्सेंट होता है। न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है, जैसे ये हमारा सेल हो गया, बीच में होता है साइटोप्लाज्म और अंदर में होता है न्यूक्लियस। जनरल तौर पे ह्यूमन बींग्स के अंदर या जो हायर ऑर्गेनिज्म उसके अंदर होता है, लेकिन इसके जो है यहाँ पे लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। मतलब न्यूक्लियस इसके अंदर बहुत अच्छे से एकदम सर्टेन शेप में नहीं होता है। इसके अंदर जो हमारा क्रोमोजोम वगैरह होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, वो इस तरह से हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर मिला हुआ रहता है, एक सर्टेन शेप नहीं होता है, ठीक है। आप सेल चैप्टर पढ़ोगे तो वहां डिटेल में आप देखोगे भी इसको, ठीक है। 6 चैप्टर शायद हमारा सेल है, तो वहां पे हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी समझ लो ये हमारा सेल जो होता है उसका सेंटर पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड, मतलब बहुत अच्छे तरीके से राउंडेड शेप में नहीं होता है, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल और साइटोप्लाज्म दोनों मिक्स रहता है। क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोजोम जो कंसिस्ट करता है, और साइटोप्लाज्म द जेली लाइक सब्सटेंस दैट प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके बीच में जो सब्सटेंस होता है जेली लाइक, सेल के अंदर भरा हुआ सब्सटेंस होता है, एक तरह से समझ लो जेली नेचर का, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो उस दोनों के बीच में कोई सर्टेन एक वॉल नहीं है जो दोनों को सेपरेट करे। अभी के लिए इतना ही समझो, क्लियर है। आगे देखो, फाउंड इन डिफरेंट शेप, और ये अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे राउंड शेप में पाया जा सकता है, रॉड शेप में पाया जा सकता है, स्पाइरल शेप में पाया जा सकता है, स्फेरिकल में, कॉमा में, ये सारे शेप हैं जिसके अंदर हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे राउंड शेप का एग्जांपल देखो तो कोकस है हमारे पास। कोकस ऐसे बैक्टीरिया जो राउंड इन शेप होते हैं, ठीक है। बेसिलस कोली जो होता है हमारा रॉड शेप में होता है, इस तरीके से रॉड के शेप का होता है, इस तरीके से, ठीक है। रॉड सा शेप होता है इसका, तो बेसिलस कोली। स्पाइरल हो गया, स्पाइरल कुछ इस तरीके से होते हैं, स्पाइरल की तरह, ठीक है। इस तरीके से इसका शेप होता है, तो ये हमारा स्पैरिलियम हो जाता है, क्लियर है। उसके बाद देखो स्फेरिकल शेप में होता है, स्ट्रेप्टोकोलस होता है, इसका एग्जांपल है। उसके बाद कॉमा शेप में जो होता है विब्रियो कॉलेरिया है हमारे पास एग्जांपल। तो ये सारे अलग अलग शेप में पाए जा सकते हैं, क्लियर है। अगला पॉइंट है, इट कैन डबल इट्स पॉपुलेशन एवरी 10 मिनट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। जब उसको ऑप्टिमम, देखो अब हर ऑर्गेनिज्म को एक सर्टेन टेम्परेचर में फेवरेबल होता है। हाँ, ये एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड में सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा टेम्परेचर, हम जीने के लिए क्या है, भूखे भी 10 दिन तक रह सकते हैं, या बहुत खा करके भी रह सकते हैं जिसमें हमारा तबीयत खराब हो जाए। लेकिन नॉर्मल कंडीशन हमारा क्या होता है, जिसमें हम नॉर्मली जितना खाना सुटेबल, अच्छा खाना मिले वो, तो वहां हम ज्यादा खुश रहते हैं। उसी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा गर्मी है वहां भी सर्वाइव कर पाएंगे, बहुत ज्यादा ठंड है वहां भी सर्वाइव कर लेगा। लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जब उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर मिले तो उसके अंदर क्या करता है, वो 10 मिनट में अपने पॉपुलेशन को डबल कर सकता है। मान लो अभी जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डबल कर ले, क्लियर है। और इतना ही नहीं, ये जो होता है इसको हम फेवरेबल कंडीशन, हम बात करते हैं ऑप्टिमम कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन जो कहते हैं, वो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो मॉइस्चर अगर ज्यादा प्रेजेंट है, जहां पे मॉइस्चर की प्रेजेंट है, उस तरह का जो कंडीशन होता है वो इनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा, क्लियर है। ओके, तो आगे देखते हैं फिर। अब इसके बाद बैक्टीरिया हो गया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ और वायरस, फिर आगे देखते हैं आगे। तो चलिए अगले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं जो हमारा है फंगी, ठीक है। तो फंगी क्या होता है, बेसिकली नॉन ग्रीन प्लांट होता है,
और नॉन ग्रीन प्लांट किस लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, तो ग्रीन पिगमेंट नहीं होने के कारण ये नॉन ग्रीन प्लांट है। और क्लोरोफिल नहीं होने का कारण होता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो एक तरह का सेल ऑर्गेनेल्स है जो हमारे क्लोरोफिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, जिसके कारण से ग्रीन पिगमेंट नहीं होगा, और ग्रीन पिगमेंट होगा तो इसलिए नॉन ग्रीन प्लांट है। अब अगर नॉन ग्रीन प्लांट है तो ये तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, क्योंकि हमने देखा है फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। अब नॉन ग्रीन प्लांट है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, क्लियर है। तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाएगा, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉपिक के अंदर कौन सा करेगा, आइदर पैरासाइटिक या फिर सेप्रोफाइटिक, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक, अगर नहीं पता है तो सुनिए। देखिए पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होता है द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, कोई ऑर्गेनिज्म है जैसे हमारे बॉडी के अंदर वॉर्म होता है, कीड़े वगैरह होते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर रहता है और हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। एक लीच का एग्जाम्पल लेते हो जिसको आप लोग समझ पाओगे, या जू का एग्जाम्पल लो। जुएं जो होते हैं हमारे बालों के अंदर, वो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी पे रहता है और वो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी से लेता है। मॉस्किटो हो गया, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैरासाइटिक, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले। तो उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारे बॉडी के अंदर रहता है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया जुएं, या फिर हम कह रहे हैं लीच जो कह रहे हैं, वो सब हमारे बॉडी के आउटसाइड होता है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, लेकिन उनका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, यही पैरासाइटिक, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब फंगी भी ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर रहेंगे और न्यूट्रिशन हमारे बॉडी से अटेम्प्ट करते हैं, गेट प्राप्त करते हैं, और उसे हम बोलते हैं पैरासाइटिक, क्लियर। दूसरा है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक होता है जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे कभी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, उसका बॉडी वहां जाता है, तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंचता है और वहां पे उसको सड़ाना गलाना शुरू करता है। और जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां से सड़ने गलने के बाद जो न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो उसको बोलते हैं हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। आप देखते होंगे ईस्ट का मशरूम का एग्जाम्पल, जो हमारे पास मशरूम जो प्लांट होता है हमारा, जो खाने के लिए हम यूज करते हैं, या उसके बहुत सारे वैरायटी होते हैं। कुछ वैरायटी ऐसे होते हैं जो आप गोबर कहीं देखोगे पड़ा हुआ, गाय का काउडंग जो होता है वहाँ पर वो ग्रो करता है। क्यों, वो काउडंग जो होता है वो सड़ता गलता है, डिकम्पोज होता है, तो वहाँ से न्यूट्रिशन लेकर के वो ग्रो करता है बहुत आसानी से, ठीक है। अगला है आइदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जो हमारा फंगस है वो हमारा यूनिसेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, या फिर मल्टी सेलुलर हो सकता है, मीन्स एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हो सकते हैं, ठीक है। और एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हमको नेकेड आइज से दिख जाता है, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हमारे पास मशरूम। मशरूम क्या है, एक तरह का फंगी है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है जो हमको नेकेड आइज से दिख जाता है, ठीक है, क्योंकि मल्टी सेलुलर बहुत सेल से मिल करके बना हुआ होता है। उसी तरीके से हमारा ईस्ट है जो कि यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है, और ये सारे हमारे फंगी है। तो ये जो फंगस होता है उसको हमारे खाने में, जो हमने बताया कि खाना प्रोवाइड करता है, सोर्स ऑफ फूड होता है, ठीक है, उसमें ये बहुत मदद करता है। जैसे मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ब्रेड वगैरह बनाने में मदद करता है। तो इसको हम, तो जो बेनिफिट्स हो तो हम देखेंगे इसके बाद वाला टॉपिक में, ठीक है, जब एडवांटेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे तो, क्लियर। उसके बाद इसको जो ग्रो करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए, वो फेवरेबल कंडीशन क्या चाहिए, डार्क वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस, मतलब अंधेरा हो उस सरफेस पे, गर्मी हो, और साथ में पानी का मॉइस्चर का अमाउंट वहाँ पे मौजूद हो। आप क्या करो, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कोई लेदर का आपका जूता है, ठीक है, खराब हो चुका है जूता, उसको क्या करो, पानी में आप भिंगा दो, ठीक है, पानी में भिंगा करके उसको पैक करके कपड़े वगैरह से बांध के किसी अंधेरे जगह पे रख दो। कुछ दिन बाद उसको निकालोगे तो उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन सा पैचेज क्रिएट हो जाएगा। वो जो पैचेज होता है ब्राउन ब्राउन सा या ब्लैक ब्लैक कलर का, वो क्या होता है, हमारा फंगस होता है, ठीक है। ब्रेड के ऊपर आप देख सकते हो, जूता छोड़ दो, ब्रेड जो हो गया, ब्रेड को आप भिंगा दो और उसको पैक करके पूरी तरह से पैक कर दो ताकि बाहर से कुछ जाए नहीं, और उसको किसी अंधेरे जगह पे रख दो, वहाँ भी ब्लैक कलर का पैचेज आ जाता है। तो वो जो पैचेज आता है, या ब्रेड कहते हैं हम खराब हो गया है, वो बेसिकली क्या होता है, हमारा फंगस होता है, उसके ऊपर क्रिएट हो जाता है, क्लियर है। अब देखिए अगला जो हमारा एल्गी। एल्गी क्या है, ये भी हमारे प्लांट ग्रुप का था, ये भी हमारे प्लांट ग्रुप का है। तो एल्गी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म लिव इन वाटर। ये जो एल्गी होते हैं प्लांट लाइक ही ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये वाटर के अंदर लिव करते हैं। अब वाटर कैसा वाटर, ये ठंडे पानी में रह सकता है,
फ्रेश वाटर के अंदर रह सकता है, सलाइन वाटर के अंदर रह सकता है, किसी भी तरीके का पानी में ये हमारा एल्गी सर्वाइव कर सकता है। अब देखो इसके पास क्लोरोफिल होता है, मीन्स इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल है, और अगर क्लोरोफिल हो गया मतलब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। तो ये अपना फोटोसिंथेसिस खुद से करते हैं, इसलिए इसको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। क्लियर? और ये जो होता है जनरली लिव इन वाटर। अगर हम एल्गी की बात करें तो पानी के अंदर जनरली रहता है, लेकिन क्या ये पानी के अलावा कोई पेड़ है, कोई पौधा है, उसके सरफेस पे आ जाता है। आप नल वगैरह देखो तो वहाँ पे गांव में अगर जाते हो तो नल चापाकल हैंडपंप जो होता है वहाँ सरफेस पे ग्रीन ग्रीन कलर से जिससे पैर स्लिप करता है वो हो जाता है। आप अगर वॉशरूम को सही से साफ मत करो तो वहाँ पे जो स्लिपी सब्सटेंस क्रिएट होता है वो हमारा सारा एल्गी होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ये मॉइस्ट सॉइल में बार्क ऑफ द प्लांट, स्नो या फिर कोई माउंटेन पे देखते हो पहाड़ है उस पर हल्का हल्का था ऊपर से ग्रीन ग्रीन कलर का पैचेज क्रिएट हुआ है, तो वो बेसिकली क्या होता है एल्गी, जिसको हम कॉमन भाषा में काई भी बोलते हैं। काई जो पानी के अंदर होता है, देखते हो ना पानी पूरी तरह से कभी कभी ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो प्लांट ग्रीन जो हो जाता है, पानी ग्रीन जो होता है तालाब का पानी, वो किसके कारण से होता है? जब एल्गी वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाता है। ठीक है, एल्गी के अंदर एक और बात याद रखिएगा, एल्गी के अंदर जो होता है सीडो प्लांट इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना तो रूट सही से डेवलप होते हैं ना ही स्टेम सही से डेवलप होते हैं, लेकिन होते तो प्लांट है क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो रूट डेवलप नहीं होता है। ठीक है, रूट बहुत अच्छा नहीं रहता उसके अंदर, स्टेम भी बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन होता प्लांट है, इसलिए इसको हम सीडो प्लांट भी कहते हैं। क्लियर? इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है क्लोमेडोमोनस या फिर कॉलरा। ये दोनों हमारे यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने देखा ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। तो एक क्लेडोमोनस जो है या कोलेरेला है, ये हमारा क्या है कोलेरेला और क्लेरमेडोमोनस, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जबकि स्पाइरोगायरा या फिर बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब बाकी जो एल्गी है, वो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसका याद रखेगा स्पाइरोगायरा और अदर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर के अंदर क्लेमाइडोमोनस एंड कोलेरेला। ठीक है, क्लोरेला नॉट कोरेला। ठीक है, अब आगे देखो, अगला हमारा प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या है? यूनिसेलुलर हैविंग एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक। ये दोनों हमने देखा क्या प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक था। अब ये जो हमारा प्रोटोजोआ होता है उसका एनिमल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे जैसा बिहेवियर होता है। ठीक है, मतलब एनिमल्स लाइक होगा तो हम भी खाना नहीं बनाते, ये भी अपना खाना नहीं बनाएगा, तो ये भी कौन सा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। क्लियर? उसके बाद देखो ये कहाँ पे रहते, कहाँ पे फ्रेश वाटर में रहते हैं, सॉल्टी वाटर में रह सकते हैं, मॉइस्ट सरफेस पे रह सकते हैं, किसी सॉइल के अंदर रह सकते हैं, डैम्प सरफेस पे रह सकते हैं। तो ये सब फेवरेबल कंडीशन है जहाँ पर ये जनरली पाए जाते हैं। ठीक है, इसके कारण से बहुत सारे बीमारी होती हैं, जैसे मलेरिया जैसा बीमारी होता है, इसी प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो वो तो हम देखेंगे जब किसके कारण से कौन सा बीमारी होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, उसके बाद इसके जो कॉमन एग्जाम्पल है, देखो एमीबा, आप सभी जानते हो एमीबा को। ठीक है, तो एमीबा है हमारा प्रोटोजोआ। पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम हो गया, ग्योर्डिया हो गया, इंटेमोबा हो गया, युगलिना हो गया, ये सारे हमारे ये है। ठीक है, अब देखो अगला जो हमारा वायरस। वायरस की बात करें तो वायरस क्या होता है? स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और ये जो वायरस है बहुत इंटरेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका बिहेवियर बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग है। ये भाई साहब अपने दुनिया चलाते हैं इनकी। ठीक है, कैसे कह रहा हूं मैं ये बात? तो देखो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे क्या लिविंग है, कोई भी सब्सटेंस क्या होता है या तो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, यही तो होता है। लेकिन ये ऐसे भाई साहब हैं जो लिविंग भी होंगे और नॉन लिविंग भी होंगे, कहीं पे लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, कहीं पे नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे। इनको कहा जाता है बॉर्डर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का बॉर्डर जो होता है वो हमारा वायरस होता है। अब ये कैसे कह रहा हूँ? तो देखो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी से होस्ट से बाहर रहता है, अभी बताया था जब मैं बैक्टीरिया बता रहा था, होस्ट मतलब जिस ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड है, तो अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है, उससे बाहर है, किसी एटमॉस्फेयर में, किसी सरफेस पे है, तो वहाँ पे एज ए डेड बिहेव करेगा वो, मतलब मरा हुआ रहेगा, वहाँ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे कोई वायरस आ गया, तो ये सरफेस है, यहाँ पे बिल्कुल डेड रहेगा, ना तो सांस लेगा ना ही रिप्रोडक्शन कर पाएगा, और रिप्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, तो इतने ही अमाउंट में रहेगा।
तो यहाँ पे ये कैसे बिहेव कर रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है, मतलब ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन गलती से मैंने इसको टच कर दिया, ये मेरे बॉडी में आया, इंटर कर गया। क्लियर। अब बॉडी में जो ही इंटर करता है, इसका जो रिप्रोडक्शन का रेट हो जाता है वो मल्टीप्लाई होना शुरू करता है, बहुत तेजी में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। ठीक है। और इस तेजी में मल्टीप्लाई करने के कारण ये जो होता है हमारा वायरस जो होता है, अब हमारे बॉडी के अंदर गया, रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, सांस भी ले रहा है, हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन भी ले रहा है, और धीरे धीरे हमारे बॉडी के सेल को मारते जा रहा है, खराब करते जा रहा है। ठीक है। और इस कारण से हम बहुत जल्दी, वायरस का अटैक जब होता है तो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन हमारे बॉडी के अंदर कई गुना तेजी से करता है। क्लियर है। तो ये इसलिए कहा जाता है इसको बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कहीं पे लिविंग की तरह बिहेव करे, कहीं पे नॉन लिविंग की तरह। ठीक है। इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज, इन्फ्लुएंजा, और इसके बारे में बताने की तो जरूरत नहीं है, अभी हम ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं इनके कारण ही। ठीक है। तो ये सारा हमारा जो है प्रोटोजोआ, वायरस, फंगी, एल्गी और बैक्टीरिया, ये पांचों माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। अब अगले वीडियो जो होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे बेनिफिट या यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, कौन कौन से यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका क्या क्या यूज होता है हमारे लिए। ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।